जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है और इस सत्संग को आप ज़रूर अंत तक सुनें और पूरा सुनें। इस सत्संग के हर शब्द में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी के जीवन में गुरु जी ने जो भी कल्याण किए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो सत्संग आपके जीवन में हुए हैं, उन्हें आप हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर हमें ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी ने 2003 में मुझसे मिले। मेरी बुआ गुरुजी के पास कई सालों से जाती थी और वो एक दिन मेरे पेरेंट्स के घर आई हुई थी लंच के लिए, और ऐसे ही गुरुजी की बातें शुरू हो गई। मैं बताने लगी गुरुजी के बारे में और एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तू हमारे साथ थर्सडे के दिन गुरुजी के पास चलना। मैंने कहा ठीक है, और हमारा वहाँ गुरुजी के पास जाने का प्लान बन गया। हमने प्लानिंग कर ली थी कि हम थर्सडे को गुरुजी के पास जाएँगे और उस समय गुरुजी के पास शाम को संगत बैठती थी। बस हमने प्लान कर लिया थर्सडे को जाने के लिए। वेडनेसडे को हम सब अपने घर में बैठे हुए थे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई थी। घर में मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, पापा, मेरे फादर अंदर आए और एकदम से, अब यूजुअली बंदा नोटिस नहीं करता है और पता भी नहीं चलता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, तो मैंने अपने फादर से पूछा, "आज आप कौन-सी परफ्यूम लगा कर आए हो?" उन्होंने कहा, "मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया है।" ये बात रजिस्टर कराने के लिए कि फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि साँस भी नहीं ली जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, और अगले दिन हम थर्सडे वाले दिन गुरुजी के पास पहुँचे। उनके सामने मत्था टेका और मेरी बुआ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बोला कि मेरे भाई की बेटी है। तो कहने लगे, "चंगी है, आया कर।" बस इतनी हमारी बात हुई और मैं बैठ गई। बैठकर लंगर खाया और मैंने गुरुजी के पास हर हफ्ते जाना शुरू किया। वहाँ पर बैठे एम्पायर स्टेट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। इतने डिफरेंट टाइप के इमोशंस कभी नहीं देखे थे। कभी गुरुजी को देखकर इतना प्यार आता था, कभी उनमें इतनी चमक होती थी, इतनी लाइट होती थी कि देखा ही नहीं जाता था। कभी बड़े अप्रोचेबल थे वो, बात कर सकते थे हम गुरुजी से, और कभी-कभी तो ऐसे लगता था कि एक कोने में बैठकर बस ना कोई इमोशंस, ना दिल भारी, ना कुछ, लेकिन आँखों में से पानी निकलता रहता था। उस टाइम मेरी लाइफ में मटीरियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी डॉटर 5 साल की थी। उस टाइम पे मैं मेरी डॉटर के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पर ही रह रही थी। अब गुरुजी को सब पता था, लेकिन गुरुजी ने कभी ये फ़ोर्स नहीं किया कि वह मैं उनसे बात करूँ या उन्होंने कि वो मुझसे बात करें। हमारे बीच में ऐसे कुछ इंटरैक्शन नहीं थी, या उन्होंने मुझसे कुछ पूछना हो कभी, नहीं। गुरुजी ने मुझे मेरा पूरा समय दिया कि मुझे कब गुरुजी को बात बतानी है। उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया। मैं वहाँ पर आती, बैठती, माथा टेकती, लंगर करती और चली जाती। काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन मुझसे मेरी बुआ ने पूछा कि तू गुरुजी से बात कर, आज तो गुरुजी से बात कर। और मैंने कहा, आय से ठीक है, मैं करती हूँ। मैं गुरुजी के पास गई। संगत जी, मेरी डॉटर को मायोपिया है और वो उस टाइम पर भी उसकी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब वैसे हैं संगत जी की मदद को तो सबसे पहले अपने बच्चों का ही सब देखते हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरी कुड़ी दी आँख बड़ी कमज़ोर है। गुरुजी ने, जैसे वो बोलते हैं जल्दी-जल्दी, ऐसे जल्दी-जल्दी बोला और ठेठ पंजाबी में बोला कि अच्छा, लोटा ले आई, और तो मुझे समझ नहीं आई कि लोटा क्या है? तो मैंने किसी से बोला कि वह गुरुजी लोटा लाने के लिए बोल रहे हैं, अगली बार आओगे तो ले आना। ऐसे से ठीक है। किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया। मैं भी उस टाइम बच्ची थी, तो मैं थर्सडे वाले दिन मार्केट जल्दी गई और लोटा उठाया और वहाँ से पैकेट प्लास्टिक में पैक करा लिया और गुरुजी के पास लेकर चली गई। और मैंने गुरुजी के सामने उसे खोला और मैंने ऐसे ही गुरुजी को दे दिया। जैसे ही गुरुजी ने उसको देखा लोटे को, गुरुजी ने कहा, "नू साफ तो करके ले आंदी, जे अगले हफ्ते आई तो ले आना।" संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि "एनू नमक ते नींबू नाल चंगी तरह साफ कर लें ते अगली बार लेकर आई।" मैंने बोला ठीक है। तो आई वेंट बैक। अगले हफ्ते मैं लोटा लेकर गुरुजी को दिया उनके हाथों, उन्होंने अपने हाथों में लिया और उसमें कुछ बोला और मेरे हाथों में वापस दे दिया। देन ही एक्सप्लेन मी कि अपनी बेटी को बोलना कि आधे पानी से आँखें धोएगी और आधे पानी से उसको आधे पानी को पी लेगी। तो मेरी डॉक्टर को मैंने ऐसा अपनी डॉटर को मैंने ऐसे करवाना शुरू कर दिया। सुबह-सुबह सब सब्जेक्टिवली आहिस्ता-आहिस्ता ही उसका रूटीन आया। तो आई टेस्ट होती थी और जो मेरी बेटी का रेगुलर डॉक्टर था उसके पास लेकर गई, तो उसने देखा और उन्होंने बोला कि इनकी आईज़ ना डायलेट करनी पड़ेगी। तो आई सेड, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि नहीं, वो थोड़ी-सी रीडिंग गलत आ रही है,
तो संगत जी, मायोपिया में क्या होता है कि नंबर बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी रीडिंग गलत आ रही है, इसका डायलेक्ट करना पड़ेगा। तब मुझे एकदम से समझ में आया कि गुरुजी ने ही ये करा है, और मैंने उस डॉक्टर को बोला कि सर, मैं अगली बार अपॉइंटमेंट लेती हूँ और फिर डायलेक्ट करवाने फिर आऊँगी। अब मेरे को तो समझ ना आए मैं डॉक्टर को कैसे बताऊँ कि अब ये सब क्या हो रहा है। जो मैन ऑफ साइंस होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। संगत जी, मैंने डॉक्टर बदल दिया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और वहाँ पर भी वही हुआ। तो उस डॉक्टर ने भी बोला कि आप ऐसा कीजिए, इसको अपोलो ले आइए। वी रन सम टेस्ट। तो फिर मेरे को फिर भी मन में डाउट होता था, तो मैं जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाती थी, जिससे भी मैं मिलती थी, उससे यही पूछती थी कि मायोपिया में क्या नंबर घटता नहीं है, सिर्फ बढ़ता है? तो डॉक्टर ने मुझे फिर से बोला, हाँ, नंबर बढ़ता है, घटता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं तो डॉक्टर फिर से बदलना पड़ेगा। अब संगत जी, मैंने फिर से तीसरा डॉक्टर ढूँढा और मैंने सबसे पहले उसके पास जाकर के बोला, आर यू अ स्पिरिचुअल मैन? ही सेड, येस, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझे आपको कुछ बताना है, ये मैंने उनको बोला। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हैं? आई सेड, वो जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, शायद मैंने उनके बारे में सुना तो है। संगत जी, बस इतनी बात हुई और मैंने बोला कि चलो, अब डॉक्टर तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। और संगत जी, गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मेरी बेटी की आँखें आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने लगी। उसके नंबर कम होते गए और उसकी जो पहले जो आईसाइट थी, उसमें काफ़ी वो बेहतर हो गई। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे डॉटर को आईसाइट के साथ ब्लेस किया। संगत जी, अब मैं आपको अपनी डॉटर के बारे में बताती हूँ। जब वह बड़ी हुई तो अपना स्कूल ख़त्म किया, तो वह मुझसे कहती कि मम्मा, मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। और यह रिसेंटली की ही बात होगी, 5 साल पहले की ही बात होगी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं बच्चे, ऐसे तो नहीं भेजेंगे। गुरुजी बोलेंगे फिर आपको भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मेरी डॉटर कहने लगी कि नहीं, मैंने तो जाना है मिलान, मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। मेरा कोर्स वहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगा, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं थोड़ी चुप हो गई और फिर गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि अपना पासपोर्ट रिन्यू करा ले, एक्सपायर हो गया है। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी चाहते हैं कि मेरी डॉटर बाहर पढ़ने के लिए जाए, और मैंने उसका पासपोर्ट रिन्यू कराया और इधर मेरी बेटी ने अपनी एप्लीकेशन करनी शुरू कर दी। मिलान में जो वो था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, उससे कम्युनिकेशन शुरू कर दी। और संगत जी, गुरुजी ने एक दिन आकर कहते हैं, 3 साल लंदन। मैंने अपनी बेटी को बोला कि बच्चे, ये वाला कोर्स लंदन में नहीं होता। वो कहती, मम्मा पता नहीं होता है या नहीं होता, बिकॉज़ ये जो पोस्ट मैं करना चाहती हूँ वो बहुत कम जगह पर होती है। तब मैंने बोला, देख ले, सोच ले। तो संगत जी, मैंने जैसे ही उसको बोला कि तू फिर देख ले, चेक कर ले, तो सेम इंस्टीट्यूट जो वहाँ मिलान में था, जहाँ वो जाना चाहती थी, उसकी एक ब्रांच लंदन में भी थी। और संगत जी, गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था 3 साल लंदन। आई सेड कि तू लंदन चली जा, और वो लंदन चली गई। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि हर एक स्टेप पर गाइड करते थे। उसे क्या करना चाहिए, कौन से दोस्त रखने चाहिए, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। और आज तक गुरुजी बताते हैं। तो संगत जी, आफ्टर दैट आई एम गोइंग बैक टू गुरुजी, स्टार्ट गोइंग टू गुरुजीज़ टेंपल, एम्पायर स्टेट। तो थोड़ी देर वहाँ आते रहे। और संगत जी, यूजुअली क्या होता है, ड्राइवर लेकर जाता है और मैं अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ़ोन तो कभी अलाउड नहीं होता था अंदर लेकर जाना। और मैं ऐसे मोबाइल छोड़कर के अंदर चली जाती थी, और फिर वापस आना होता था तो मैं उसे बोलती थी, तू यहाँ पर पार्क कर लेना, मैं यहाँ पर आकर मिलूँगी। वापस रिटर्न आकर मैं अपना फ़ोन ले लेती थी। संगत जी, एक दिन ड्राइवर को मुझे छोड़कर कहीं काम से जाना था। वापसी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बुआ के साथ, उनके साथ ही वापस चली जाऊँगी, और मैंने ड्राइवर को बोला कि अगर तू वापस आ सके तो मुझे पिक कर लेना, मैं अपना फ़ोन बैग में रख लेती हूँ। वैसे तो गुरुजी के वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था। अब मैंने वहाँ जाकर के माथा टेका, बैठ गई। गुरुजी मेरी बुआ को नाम लेकर कहते थे कि उन्होंने फिर फ़ोन मिला, कित्थे रह गई? तो मैंने एकदम से गुरुजी की तरफ देखा, तो मैं मन में बोलूँ कि गुरुजी को कैसे पता कि आज मेरे पास फ़ोन है? तो गुरुजी कहते हैं कि अपने बैग में से फ़ोन निकाल और फ़ोन कर। तो मैंने फ़ोन लगाया, फिर मैंने बोला, गुरुजी फ़ोन तो लग रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रही हैं। और फिर मैंने वापस फ़ोन बैग में रख दिया। बाद में संगत जी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बात नहीं करनी थी किसी से भी, मेरी बुआ से। उन्होंने सिर्फ़ मुझे इतना बताना था कि मुझे पता है कि आज तेरे बैग में फ़ोन है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अलाउड। एंड बस ऐसे समय चलता गया, गुरुजी से बड़ी बातें हुई। तो एक दिन मेरी बात चली गुरुजी के साथ, बस ऐसे बात चलती रही। गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा,
कहते हैं, "ओदी ना पिक्चर लेकर आ, फ़ोटो लेकर आ। मेरी जो फ़ैमिली है, मेरी जहाँ शादी हुई थी, ओदी फ़ोटो लेकर आ।" मैं फ़ोटो लेकर आई और गुरुजी ने देखा फ़ोटो और कहा, मैनू कहते हैं, "बड़ी बुरी फँसी है।" और बोलते हैं, "चल कोई नहीं।" और उन्होंने मुझे एक उपाय दिया करने के लिए। मैंने उस उपाय को रिलीजियसली किया जैसे गुरुजी ने बोला था, वैसे ही किया। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि गुरुजी मुझे क्या दे रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्यों करना है, बस मैं करती चली गई। जब मैंने वह उपाय ख़त्म कर लिया तो उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने कर लिया है पूरा, पूरा हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे, "हुण तू वापस जाना है, तो वापस चली जा। वो सब तेरे आगे-पीछे दौड़ेंगे।" तो मैंने बोला, "नहीं गुरुजी, मैंने नहीं जाना वापस।" गुरुजी ने कहा कि डिवोर्स करा, नहीं तो फिर तेरा फिर से ब्याह करा देंगे, तेरी फिर से शादी कर देंगे। संगत जी, बस इतनी सी बात हुई और मैं घर वापस चली आई। बस मैं गुरुजी के पास ऐसे ही आना-जाना करती रही, बातें होती रही। गुरुजी के पास किसी अलग-अलग बातों पर, किसी अलग-अलग चीज़ों पर बातें होती रहती थी। इसी बीच मेरे ब्रदर आया गुरुजी के सामने माथा टेकने। पहली बार ही आया था और जैसे ही उसने गुरुजी के सामने माथा टेका, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा भाई है। तो गुरुजी ने तुरंत ही मेरी माँ का नाम लेकर बोला कि बलजीत रदा मुंडा है, गुरदासपुर वाली। तब तक गुरुजी को संगत जी किसी के भी मम्मी-पापा का नाम नहीं बताया था। तो संगत जी आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आने लगा कि गुरुजी क्या हैं, व्हाट इज़ एवरीथिंग। संगत जी, आई कम फ्रॉम अ वेरी, वेरी ठेठ पंजाबी फैमिली, सरदार फैमिली। मेरे घर में कीर्तन बहुत चलता था, बहुत पाठ होता था। अभी भी बहुत पाठ होता है, गुरु ग्रंथ साहिब हमारे घर में है। मेरी मदर बहुत पाठ करती हैं। फॉर फैमिली टू चेंज संगत जी, कि वो लगातार पहले पाठ करते थे, अब उनको चेंज करना पड़ रहा था। वो गुरुजी के पास मेरी मदर का आना ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। मेरी मदर ने कभी ना तो पंजाबियों जैसे कि पंजाबी लोग कभी बाल ट्रिम नहीं कराते, वो ऐसे वाले ठेठ पंजाबी थे। वो ना तो ट्रिम किया करते थे। इस उनके लिए ये सब कुछ चेंज करना बहुत मुश्किल था। मम्मी-पापा गुरुजी के पास 1-2 बार आए, गुरुजी से मिले, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि ये मत करो, ऐसा मत करो। जब पहली बार मेरे फादर गुरुजी के पास आए, तो शाम का टाइम था और संगत जी, मेरे पापा बहुत ही शौकीन हैं और जैसे ही पापा ने गुरुजी के सामने मत्था टेका, तो गुरुजी ने बोला, "बैठ जा।" और थोड़ी-थोड़ी देर में संगत जी सफल कर रहे थे कि प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे अब मैं उठूँ, अब मैं उठूँ। एक बारी हमने देखा तो हमने मना कर दिया कि नहीं बैठे रहो। तो बस गुरुजी ने बोला, बैठ जा, लंगर खाकर जाईं। तो पापा बैठ गए और जब लंगर हुआ पापा ने खाया, गुरुजी के सामने माथा टेका। तो जैसे ही गुरुजी के सामने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, जाकर 2 पैग लगा ले। संगत जी, गुरुजी नेवर स्टॉप एनीबॉडी टू डू एनीथिंग। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। बस गुरुजी यही चाहते थे कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड पर्सन। मेरी मम्मी आई थी गुरुजी के पास 2-3 बार ही, लेकिन एक बार उनकी ज़ुबान पर एक बहुत बड़ा-सा लम्प हो गया था। वो सब देखकर डर गए थे। सबसे पहले डर यही लगता था कि ये जब डॉक्टर के पास जाएँ तो कुछ गलत ना निकले। संगत जी, तो डॉक्टर ने बोला ये तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो हम डर गए। संगत जी, टेस्ट करवाए, मम्मी बहुत घबरा गईं, पता नहीं क्या निकलेगा। संगत जी, तब तक गुरुजी ने हमारी सेवा लगाई हुई थी बड़े मंदिर में, मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति की सेवा, और मैं मूर्ति सेवा कर रही थी। और संगत जी, एक दिन जब मैं सेवा कर रही थी तब एकदम से गुरुजी का मैसेज आया कि मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 दिन एंटीबायोटिक खाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, हम लोग गए डॉक्टर के पास, उनका बायोप्सी करवाई और संगत जी, रिपोर्ट के लिए जाने से पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, हम बड़ा मंदिर मत्था टेकते हुए जाएँगे। संगत जी, तब तक मम्मी गुरुजी के पास रेगुलर नहीं आती थी क्योंकि संगत जी, मम्मी के लिए सब कुछ बहुत नया था। गुरु नानक देव जी, बाबा जी का पाठ करना, कीर्तन ग्रंथ साहब, उनको तो यही पता था। तो संगत जी, जब ये हुआ और हम वहाँ गए, गुरुजी की शिव मूर्ति के दोनों तरफ गुरुजी के स्वरूप थे और उनमें से एक स्वरूप उस टाइम पर संगत जी ज़्यादा संगत नहीं होती थी, बहुत कम होते थे। हम अंदर चले गए और एक और लेडी थी वहाँ पर जो मत्था टेकने आई हुई थी और हम दोनों थे और संगत जी, स्वरूप में से एकदम से गाढ़ा-गाढ़ा जल प्रसाद निकलने लगा, अमृत निकलने लगा। हम दोनों ने लिया, मम्मी ने अपनी चीख पर लगाया। संगत जी, जैसे ही हमने चखा तो हमें ऐसे लगा जैसे कि वो कोई कंसंट्रेटेड रोज़ है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो हनी जैसी थी। तो वो हम चख कर के चले गए, हमको तो समझ नहीं आया रिपोर्ट क्या थी, लेकिन हम डॉक्टर के पास गए, तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आई एम सो ग्लैड कि कुछ भी नहीं आया। मैं आपको 3 दिन की एंटीबायोटिक दे देता हूँ। ठीक वही चीज़ बोली जो गुरुजी ने कही थी। 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे दी, ठीक हो जाएगा उन्होंने कहा। और संगत जी, जब मम्मी 3 दिन के बाद सोई,
तो गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि गुरु नानक देव जी खड़े हैं और मेरी मम्मी माथा टेकने के लिए झुकती हैं और वो जैसे ही माथा टेक कर ऊपर उठती हैं, तो वो गुरु नानक देव जी की जगह पर गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी अपनी व्हाइट चोले में खड़े हैं और मम्मी को देख रहे हैं और कहते हैं, "तेनू पता है, हम कैंसर भी क्योर कर सकते हैं।" तब मम्मी को समझ में आया कि गुरुजी और गुरु नानक देव जी में कोई फ़र्क नहीं है और उसके बाद मम्मी रेगुलरली गुरुजी के पास जाने लगी। तो संगत जी, जब मैं वहाँ गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाती थी, तो गुरुजी के पास बैठना और बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी। वहाँ पर गुरुजी सत्संग सुनाते थे कई लोगों के और हमारे साथ एक फैमिली मेंबर्स आते थे। उस टाइम पर गुरुजी के संगत में तो वहाँ पर जो संगत आई थी, उसमें से एक आंटी जो हैं, वह संगत जो है वो लोगों के फ्रेंडशिप जैसे करती हैं। वैसे फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दी उसने तब गुरुजी को अंदर बैठे होते थे और हम सब बाहर लंगर करने चले जाते थे। उस समय लंगर के राउंड होते थे, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा। हम लास्ट राउंड में लंगर लेते थे और जब तक हम लंगर लेते थे, वो जो संगत है वो बातें करना, अपनी फ्रेंडशिप करना वो लगा रहता था उनका। तो तब गुरुजी के आगे जब माथा टेकती थी, तो गुरुजी एक दिन बड़े गुस्से हो गए और कहने लगे, "ये सोशलाइज़ करने की जगह नहीं है। ये स्थान ऐसा नहीं, ये स्थान अलग है। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी सोशलाइजिंग हियर।" गुरुजी कहते हैं, "यू हैव टू कम फॉर द पर्पस हियर।" गुरुजी का वह कहने का मतलब है कि कनेक्शन बनाना ज़रूरी है यहाँ पर गुरुजी के साथ, ना कि कॉन्टैक्ट बनाना। गुरुजी को सब कुछ पता है, वही सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ देंगे यहाँ पे। किसी को भी कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने गुरु के पास आते हो, तो सिर्फ़ गुरुजी के पास आओ दर्शन करने। आओ उनसे मिलने, उनको प्यार देने, उनसे ब्लेसिंग लेने। संगत जी, 2007 में जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सारे हिल गए थे। किसी को पता नहीं था क्या करना है और वहाँ पे सबकी सेम फीलिंग थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ भी होना गुरुजी के पास ही जाना है। संगत जी, सबको पता था कि गुरुजी ने ही हमें प्यार देना है, गुरुजी ने हमें सँभालना है। जब तक हम जाते रहे गुरुजी का प्यार मिलता रहा। अब यूँ लगने लगा था कि कोई भी चीज़ कुछ भी आ गया, कुछ नहीं होगा, वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। एक हम सबके बीच में गुरुजी नहीं थे। तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था। संगत जी, 2007 से लेके 9 तक मैंने बड़ी चीज़ें ट्राई करी। चैंटिंग स्टार्ट कर दी, वो भी आधे रास्ते छोड़ दी। उसमें मन नहीं लगा तो मेडिटेशन शुरू कर दी, उसमें मन नहीं लगा। 2007 में गुरुजी के महासमाधि की बात है, लगभग जून-जुलाई की बात होगी, ये लगभग 2-3 महीने के बाद की बात है। दिल्ली में जब बारिश का मौसम होता है, तो लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, तो मेरे भी बाल बहुत गिर रहे थे। एंड संगत जी, इट वाज़ वेरी सिली, परंतु एकदम से मेरे मुँह से निकला, "गुरुजी, बाल देखो कितने गिर रहे हैं।" और संगत जी, मैं बस यही बोलकर रात को सो गई और रात को गुरुजी मेरे सपने में आया। मुझे कहते हैं वो कि जो किचन में कैबिनेट है ना, उसके पीछे जो तेल है वो लगा ले, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं सुबह उठी, मुझे भूल गया और मैं अपने काम में लग गई। और संगत जी, शाम को 4:30 बजे एकदम से जब मैं गाड़ी चला रही थी, घर वापस आ रही थी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि रात को गुरुजी आए थे सपने में और ऐसा कह रहे थे। तब पता नहीं होता था कि गुरुजी भी सपने में आते हैं और हमसे बात करते हैं। मैंने भी सोचा कि बोलूँगी भी तो किसको बोलूँगी कि गुरुजी रात में सपने में आए, कोई मानेगा भी नहीं। और मैं अंदर घुसते ही बालों को मैंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं। मैं अंदर गई और अपने किचन के उसी कैबिनेट के पीछे बिल्कुल जहाँ पर उन्होंने दिखाया था वहाँ पर हाथ डाला और बाहर निकाला। पता नहीं कितने महीने पहले मैंने कोई तेल की बॉटल वहाँ पर रख दी थी बालों के लिए और मैं भूल गई थी उसके बारे में। और वो मसालों की कैबिनेट में तेल रखा हुआ था। कैबिनेट में जब तेल मिला तो गुरुजी ने मुझे बताया था। ये सब बातें आई वाज़ वेरी अमेज़्ड, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सारी बातें ऐसे मैं कैसे बोलूँगी किसी के आगे और लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है। गुरुजी हैं नहीं अपनी बॉडी में, लेकिन मुझे आखिरी में ये बोलकर गए और वो वैलिडेटेड भी था। संगत जी, मैंने जाकर के तेल लगा लिया, उसको लगाया भी, लेकिन मैं बोलूँ किसको? क्योंकि जब तक कोई बोल नहीं रहा था ठीक से, सब लोग मानते थे कि गुरुजी हैं, पर ये सारी बातें मैं किसको जाकर बोलूँ? गुरुजी अपनी जोत में हैं, गुरुजी यहाँ हैं, गुरुजी वहाँ हैं, ये सारी बातें हो रही थी। जो मेरे साथ हुआ, मैं किसी को बता नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ और अगर हुई भी होगी तो मेरे कान पर बात नहीं पहुँची। और फिर संगत जी, एक दिन की बात है जब मैं अपनी बुआ को ये सब बता रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, गुरुजी अभी भी अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में हैं और ऐसा कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं सबको ब्लेस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको ये बात बताई और फिर संगत जी, मैंने जैसे 2 साल में बड़ा इधर-उधर जाना, देखना कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या है, और ये सब कि एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले गए। मतलब सब कुछ उल्टा-सीधा लाइन में करते गए। 2009 में जब मैं मेडिटेटर
मेडिटेशन कर रही थी, तो एकदम से इमोशनल हो गई। इमोशनल होकर मैंने देखा, जब मैं इमोशनल हो गई तो मैंने देखा आईज़ क्लोज़ करके कि मैं अपनी बुआ को हग कर रही हूँ। मैंने अपनी बुआ को बोल रही हूँ कि बस अब नहीं होता मुझसे और सहा नहीं जा रहा, अब क्या करें? और फिर मैं बुआ के पास गई और मैंने उनसे ये सब बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे सपने में देखा। तो वो कहती हैं कि हम चलते हैं बड़े मंदिर मंडे को, फिर उसके बाद शिव पुराण पढ़ते हैं। 2009 से लेके 2010 तक गुरुजी ने मेरी वहाँ पर मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा लगाई हुई थी। संगत जी, मूर्ति की सेवा करते-करते ऐसी चीज़ें होने लगी, जब हम घी लगाते थे, जो रुद्राक्ष में माला जो शिव जी के गले में है, वो कलर चेंज कर देती थी। रुद्राक्ष बिल्कुल रुद्राक्ष का जो रंग होता है, वैसे हो जाता था। और एक दिन हम होली वाले दिन सेवा करने लगे, तो शिव मूर्ति पर होली का रंग, वहाँ पर हम होली का रंग निकाल रहे थे। तो हमने उस पे कलर हटाने की कोशिश करी। संगत जी, बस ऐसे ही वहाँ पर कुछ छोटी-बड़ी चीज़ें होने लगी और तो समझ में आने लगा कि गुरुजी अभी भी वहीं पर हैं, वही शक्ति है। मेरी सेवा लगाई बड़े मंदिर में शिव मूर्ति पर, तो गुरुजी मेरे सपने में रोज़ आना शुरू हो गए। रोज़ बातें करने लगे, कभी प्रकृति की बातें करने लगे, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, और गुरुजी ये भी कहा करते थे कि मैं सॉल्यूशंस कर देता हूँ। तब सुनामी का भी बड़ा चक्कर हो गया था। तो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उस टाइम पर मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ ही थी। तो एक रात को मेरे पास गुरुजी आकर कहते हैं कि जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उसकी शादी हो रही है, तो फ़िक्र ना कर। और संगत जी, सच में भी मुझे अगले दिन ये न्यूज़ मिल गई थी कि मिल ही गई थी कि ही इज़ गेटिंग मैरिड। संगत जी, वो जो वीकेंड था उस टाइम पे, वो तो उस वीकेंड पे हम यहाँ पे नहीं, दिल्ली में नहीं रुकना चाहते थे, वी डोंट वांट टू बी इन दिल्ली, तो हम वहाँ पर निमराना चले गए। मेरी डॉटर और वो 2 दिन जब हम निमराना में थे, जहाँ पर भी हम रहे, वो जिस रूम में रुके, हम कहीं बाहर भी जाते थे, हर जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, कंसंट्रेटेड फ्रेग्रेंस। वो कंटीन्यूअस बेसिस पे आ रही थी, जैसे कि वो हमारे साथ-साथ हैं। 1 मिनट भी गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। 1 मिनट भी सोचने नहीं दिया और ध्यान इधर-उधर नहीं जाने दिया कि क्या हो रहा है। और रात को जब मैं सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहते कि तुम भी शादी कर लो। मैं कहती हूँ कि नहीं गुरुजी, तो बोले क्यों नहीं? तू भी ब्याह करा ले, किदे नाल कराना चाहंदी है? तो मैंने क्या ही बोलती, मैंने कुछ नहीं बोला। तो बस ऐसे ही मेरे को बोलते हैं कंप्यूटर खोल, मैं कंप्यूटर खोलती हूँ और मुझे अपने सामने बिठा देते हैं और कहते हैं चल ढूँढ ले, मैं तेरा ब्याह करा दूँगा। और कहते हैं जिहदे नाल तू कहेगी ओहदे नाल करा दूँगा। तो संगत जी, उसी समय मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ही नोज़ एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही बता दो। फिर संगत जी मुझे देखकर हँसते हैं और गुरुजी कहते हैं कि क्या मैं तुझे टॉम क्रूज़ ला के दूँ? मैं भी हँस पड़ी। मैंने कहा गुरुजी, इट्स टू बैड, उसका तो ब्याह, टॉम क्रूज़ का तो ब्याह हो चुका है। मैं भी हँस रही हूँ, गुरुजी भी हँस रहे हैं। क्या कहूँ संगत जी, इतना प्यारा माहौल, इतनी खुशी का माहौल गुरुजी ने बना दिया। तो जब मैं नीमराना से वापस आई तो गुरुजी मुझे रोज़ बोलते कि तू ब्याह करा ले, और गुरुजी ने मुझे डेट दे दी कि 2010 नवंबर तक तू ब्याह करा ले। और संगत जी, मेरा बर्थडे आया 3 जनवरी। उस टाइम पे गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर, और हम बड़े मंदिर की सैर कर रहे हैं। ठीक वैसे ही घूम रहे थे, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझाता है, "तू ब्याह करा ले, तेरी लाइफ मेरे हाथों विच है। तू जिधर बोलेगी मैं उधर ब्याह करा दा तेरा।" तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जिसके साथ मेरी शादी होनी है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? और बस मैंने इतना बोला और मैं सपने से जाग गई। बस उसके बाद गुरुजी मुझे दिखाए, चाहे इसके साथ शादी कर ले, उसके साथ शादी कर ले, और मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था। और मुझको ये भी है कि मेरी डॉटर बहुत छोटी है, और अभी जिनसे मेरी शादी हुई है, वो जो मेरे हस्बैंड हैं, वो पूना में रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कैसे दिल्ली छोड़कर पूना जाऊँ और अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को अ, अप्रूव्ड करा के नए स्कूल में भेजूँ। तो संगत जी, वैसे-वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, तो आई वाज़ डिलेइंग इट, और बस संगत जी, यहाँ पर हमारी बातें शुरू हो गई और मैं उनसे बात करने लगी और मैंने उनको बोला कि तो वो मुझसे बोल रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्लान? तो मैंने उनको बोला कि मेरा तो कोई प्लान नहीं है, जैसा गुरुजी मुझे बोलेंगे मैं वैसा कर लूँगी और तभी शादी करूँगी। और गुरुजी मुझे वहाँ पर बोल रहे थे कि तू शादी कर, तू शादी कर। लेकिन मैं भी बोल रही हूँ कि गुरुजी जब बोलेंगे, गुरुजी जब बोलेंगे। और एक बार मुझे और सपना आया, मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, ताश खेल रही हूँ गुरुजी के साथ, और मैं डील भी कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छे पत्ते आए।
9 टॉप और लेकिन गुरुजी के पास बहुत ही गंदे पत्ते आए, लगभग 8 टॉप। और गुरुजी अपना टॉप कार्ड फेंकते हैं और बड़ा पत्ता उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं जीत गया, और मैं उठ गई और बस मैं उस गेम में से उठ गई। और मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी मुझे बताना चाह रहे हैं कि तू जो भी करेगी, जीत तो मेरी ही होगी। बस मैं बड़े मंदिर जाती, स्पेशली मंडे, और सेवा करती, और उस टाइम पर हम समोसा रास्ते से लेकर जाते थे। लड्डू, समोसा रास्ते में से ले लेते थे, भोग लगाकर सारे सेवादार खाते थे। संगत जी, आज के सत्संग का अगला पार्ट हम कल सुनेंगे। संगत जी, सत्संग बड़ा होने के कारण आज सत्संग का पार्ट हम यहीं तक सुनेंगे। आगे का पार्ट हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।